हेलो गाइस, स्टॉक इन द न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल 8 कंपनी जिनके न्यूज़ आने वाला है, बड़ा न्यूज़ या फिर आ चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास है इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस को देखेंगे लास्ट 1 महीने का चार्ट, तो 1529 था, फिर कुछ गिरावट आया, फिर उछाल देखने को मिला है। तो स्टॉक अच्छा खासा गिरा, फिर लार्ज कैप के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, फिर कवर कर रहा है। अगर हम इसका न्यूज़ अगर आज का देखेंगे तो इन्फोसिस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विस, ये सब ऐसे तो आपको वो मालूम है। ये क्या न्यूज़ क्या है, अभी ये प्रपोजल कर रहे एक बाईबैक करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? सितंबर 18 को करने वाले हैं। इनका जो डेट है बाईबैक का। स्टॉक इन द न्यूज़ में अगर दूसरा जो है हुडको है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का। अगर इसका हम 1 मंथ का देखेंगे या फिर 6 मंथ का देखेंगे, तो एक प्राइस एक बीच में है, इतना भी नहीं है। 237 था पहले, 6 मंथ मान लीजिए, जुलाई मंथ के बाद फिर गिरा, फिर अभी रिकवर एक मिड में है। अगर 1 मंथ का देखेंगे तो है, बट इसका जो न्यूज़ आने वाला है उसमें एक बार नज़र डालते हैं, जिस वजह से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। हुडको क्या है? एक स्टेट ओन आपका कंपनी है। हुडको के बारे में क्या न्यूज़ है कि एक स्टेट ओन कंपनी है, अनाउंस किया है कि एक मेमोरेंडम साइन करने वाला है, इंटरनेट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, नागपुर मेट्रोपोलिटन रीजन के साथ डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी NMARD इन मुंबई। नेक्स्ट जो हमारा है स्टॉक इन द न्यूज़ में, ये है मतलब हम लोगों का गोदरेज कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है। अगर हम देख पा रहे कि इसका जो प्राइस है अभी के करंट पर कितना है, 1243। और अगर हम 6 महीने का देखें तो ये कहाँ से 6 महीने पहले 1000 के आसपास था, फिर इसका उछाल देखने को मिला टू 1300 के पास नियर अबाउट, फिर गिरा, फिर अप्स एंड डाउन्स रहता है। अभी के लिए इस कहाँ देखे 1300 के और 1200 के अंदर है। तो आज हम इसका जो स्टॉक इन द न्यूज़ है इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी। और इसके बारे में न्यूज़ क्या है कि बात करते हैं कि कंपनी सब्सिडरी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट इन सॉरी, द कंपनी सब्सिडरी पीटी गोदरेज जो कंपनी है, इनका जो सब्सिडरी कंपनी है पीटी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडोनेशिया का, हैज़ बिगन ए बिल्डिंग ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कैंडल इंडोनेशिया। मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड करने वाले हैं इंडोनेशिया में। कितना इन्वेस्टमेंट के साथ? 250 CR के बारे में। तो मतलब अल्टीमेटली ये एक्सपांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको कुछ दिन के बाद इसके शेयर प्राइस में शायद उछाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक इन द न्यूज़ में कौन सा वाला है? कोयल इंडिया है। कोयल इंडिया का करंट प्राइस कितना चल रहा है? 388। अगर हम लास्ट 6 मंथ का डाटा देखेंगे 400 के आसपास था, और इसका लोएस्ट कितना है? 380 के आसपास था। तो ये बीच में पूरा शेयर गिरा, फिर यहाँ से तकरीबन 380 से नीचे आके आई थिंक 370 के पास आके फिर ये 390 के पास गया। अभी इसका करंट प्राइस 380 के पास चल रहा है। तो अभी इसका स्टॉक इन द न्यूज़ में देखते हैं आज क्या है इसका न्यूज़। कोल इंडिया के बारे में ये न्यूज़ है कि कोल इंडिया was exploring the possibilities of setting up a data center in its coal mine and utilizing existing infrastructure to code to the nation's rising digital capacity needs while promoting sustainable development। इसका मतलब ये है कि कोयल इंडिया एक्सपांड करने वाला है, सेटिंग अप न्यू डाटा सेंटर पॉसिबिलिटीज करने वाला है। कहाँ पर? इनका जो क्लोज्ड माइन, जो माइन बंद हो चुका है उसके बाद, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है उसको एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए, कि नेशंस का डिजिटल कैपेसिटी में प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो न्यूज़ अच्छा है कि नए इनको अपना बिजनेस को नए सेक्टर में घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा न्यूज़ है। स्टॉक इन द न्यूज़ में हम लोग नेक्स्ट है TVS मोटर्स। और TVS मोटर्स का अगर चार्ट देखेंगे 3400 के आसपास था, फिर अच्छा खासा इसका आप देखने को मिला है। तो आज इसका स्टॉक इन द न्यूज़ में किस लिए जो न्यूज़ आने वाले वो देखते हैं। वही एज यूजल जो अभी हर सेक्टर में आ रहा है कि TVS मोटर एक कंपनी विल ट्रांसफर द एंटायर बेनिफिट्स ऑफ GST कटिंग डेट to its customer across
अक्रॉस द ICE पोर्टफोलियो स्टार्टिंग में, मतलब जो GST रेट 2.0 का जो कटिंग रेट है, जो उसका बेनिफिट कस्टमर उठा सकते हैं सितंबर 22 से पहले। तो इससे पहले न्यूज़ हम लोग देख चुके हैं दूसरी कंपनी के बारे में। स्टॉक इन द न्यूज़ में हम लोगों का अभी कौन सा वाला है, अभी है हम लोगों का रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये नियर अबाउट मई महीने में 300 था, अभी फिर कहाँ तक गया, 480 के आसपास गया, फिर गिरा, गिरने का अभी करंट कितना चल रहा है 350, मतलब 50 पॉइंट लास्ट 6 महीने में इसका अप एंड डाउन हुआ। इसका न्यूज़ देखते हैं। और रेलटेल कॉर्प का कंपनी अनाउंस दैट इट हैज़ सिक्योर्ड सेवरल ऑर्डर्स टोटलिंग अप्रोक्सीमेटली 396 ऑर्डर फ्रॉम द बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल्स। तो इनको एक नया प्रोजेक्ट मिला है बिहार से जिसका प्राइस है 396। दिस इंक्लूडिंग क्या करना है इनके, इसका इंक्लूड करना है कि सेटिंग अप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब्स, इंटीग्रेटेड साइंस मैथमेटिक्स लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम एंड सप्लाइंग टीचिंग मटेरियल्स। तो कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिला है जिसका वजह से प्राइस में कुछ दिन के बाद हम लोगों को अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक इन न्यूज़ में हीरो मोटरकॉप है। हीरो मोटरकॉप का अगर देखेंगे 6 मंथ का प्राइस ये 4000 के आसपास नीचे था, और यहाँ से कितना पॉइंट का पास 6 मंथ में कितना पॉइंट दिया, 51% इसने गेन दिया ऑलमोस्ट। अगर देखेंगे तो अच्छा खासा इसने गेन किया है 6 मंथ में, बढ़िया। आप ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में देखते हैं। सेम बाकी कंपनी का जैसा हीरो मोटोकॉर्प लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, हीरो मोटोकॉर्प इंडिया का सेकंड टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैज़ अपॉइंटेड हर्षवर्धन चिटाले एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 5। मतलब इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चेंज किया गया है, उसके बारे में न्यूज़ है अभी। नेक्स्ट हमारा स्टॉक इन द न्यूज़ में बेट्रॉनिक्स है। बेट्रॉनिक्स के अगर स्टॉक के बारे में देखेंगे, स्टॉक प्राइस के बारे में, ये बहुत गिरा है ना, यहाँ पर आई थिंक 15 से 8 रुपये के साथ, नहीं ये तो हाँ 10 है ना, या फिर 12-13 या अचानक से इसका प्राइस गिरा, कहाँ तक गया अगर इसमें देखेंगे, हाँ 17 या फिर 16 के पास है। अच्छा खासा कितना परसेंट गेन देखने को मिला है, 12.76 में लास्ट 6 मंथ में, उतना भी अच्छा खासा नहीं है गेन। इसका न्यूज़ देखते हैं अभी क्या है आज इसका न्यूज़। बेट्रॉनिक्स का स्टॉक इन न्यूज़ में आने का है। कंपनी हैज़ साइंड एन MOU विथ नेट जीरो इनिशिएटिव टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी इन लार्ज स्केल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जनरेशन ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। मतलब ये नए सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से MOU साइन किया है नेट जीरो इनिशिएटिव के साथ। क्या करने वाले, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड द जनरेशन ऑफ कार्बन क्रेडिट्स में देखने वाले हैं। तो आज का स्टॉक इन न्यूज़ में यही तक था। अभी बहुत दिन के बाद वीडियो स्टार्ट किया, अगर कोई कहीं पर गलती होता है तो रियली सॉरी, मैं न्यूज़ बताने के लिए, बट कोशिश कर रहा हूँ इससे बेटर इंप्रूव करने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।